स्कूल की तरफ आ रहा था, साथ ही वो सोच रहा होता है उसके क्लास के दो स्टूडेंट यानी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव आइचावा और सिनिगामी वो दोनों इंसान नहीं थे, जो कि हम लोगों को इसके पहले वाले एपिसोड में देखने के लिए मिल गया था। और अगर तुम लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे हमें थोड़ा व्यूज भी मिल जाता है। तुम उसको देख सकते हो, यानी हाँ देख लेना। तो उधर एपिसोड का स्टार्टिंग में आशा ही अपने स्कूल की तरफ आ रहा था और उसके बाद ही वो कुछ साउंड को सुनता है, जहाँ पर ये साउंड उसके दोस्त के थे। तो उसके कारण आशा ही देखने के लिए चला जाता है इधर क्या है, और उसकी बारी वो जो देखता है उसके फटके चार हो गया था। यानी उसके आगे एक सीन था जहाँ पर उसके दोस्त बंधे हुए थे, आगे होते अकेमी, और अकेमी उन सबसे असाई के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि अकेमी जानती है असाही और सिनागामी के बीच में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था। खैर इसकी बारी जो असाई के दोस्त होते हैं वो लोग इन सब बातों को इनकार कर देते हैं। अगर तुम लोग ऐसे नहीं कहने वाले तो इसकी बात में बहुत बुरा करने वाले हो। और इसकी बारी असाई के दोस्त कह देते हैं, हाँ हम लोग ये बात तो जानते हैं असाही सिनागामी के साथ बात करने के लिए गया था, लेकिन इसकी बात क्या हुआ हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें पूछने का कोई फायदा नहीं है। वेल इसके बारे अकेमी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम लोग सब बात जानते हो, तो इसलिए तुम लोग चुपचाप बता दो। लेकिन इसके बारे असाई के दोस्त कुछ भी नहीं कह पाते अपने गुस्से में, और उसकी बारी वो अपना पनिशमेंट स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर वो नल को स्टार्ट कर दिया था और इसके कारण उनका हालत ऐसा हो गया था जो कि तुम लोग देख सकते हो। यानी वो लोग टॉयलेट कर रहे हैं, ऐसा फोटो आ गया था और इसको देखकर तीनों शर्माने लग गई थी। वेल इसके बारे अकेमी कहती है, तो देखा ना तुम लोगों का ऐसे फोटो निकलने वाले न्यूज़पेपर में, तो इसकी बात मुझे मत बताना। कहने इसके बारे इसको ही देख, दोस्तों का यही हाल देखकर असाही बहुत डर गया था और इसके बारे अकेमी असाही को देख लेती है। वेल इसके बारे अकेमी असाही के पीछे पीछे आने लग गई थी और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है असाही के दोस्त कहते हैं, असाही तुम इधर से भाग जाओ। हमें दिखाना चाहता है असाही को और वो बहुत डर गया था। वेल इसके बाद अकेमी असाही के पास आ जाती है और इसके बारे वो कहती है उसके पास एक डिवाइस है और इसके अंदर कुछ साउंड है जो कि बहुत अजीब है, और इसके बारे में अकेमी जानना चाहती है। वेल इसके बारे में असाई कहता है, हाँ लेकिन वो क्या है, यानी वो नहीं जानता इसके बारे में। और उसके बाद अकेमी उस डिवाइस को निकाल लेती है और इसके बाद वो उस साउंड को प्ले करती है, जहाँ पर इसके अंदर असाही और सिनागामी का साउंड था। साउंड बहुत ज़्यादा अजीब था और इसको सुनकर अकेमी कहती है, वैसे ये सब क्या था। और इसके बारे असाई कहता है, नहीं ये तो बस ऐसे ही, और इसके बारे वो भागने लग गया था। खैर इसके पीछे पीछे अकेमी भी आ जाती है, जहाँ पर असाई कहता है, मुझे कह सकते हो तुम्हारा इरादा क्या है या फिर तुम क्या चाहते हो। और इसके बारे अकेमी कहती है, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है तो इसलिए मुझे तुम आराम से दे दो। और इसके बारे असाई कहता है, नहीं वो ये नहीं दे सकता, और उसके कारण वो भाग रहा होता है। और इसके बारे अकेमी कहती है, नहीं तुम ऐसे नहीं भाग सकती, और एक चुटकी में आके अकेमी असाई को पकड़ लेती है। बारी वो असाई को ट्रैप करके कहने लग जाते हैं, तो इस साउंड का मतलब क्या था तुम मुझे अच्छे से बता दो। और इसके बारे असाई कहता है, नहीं वो नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बाद वो जानता है ये सब तुम न्यूज़पेपर में निकालने वाली हो और ये बहुत बुरा हो सकता है। और इसके बारे अकेमी कहती है, नहीं ये सब नहीं होगा, यानी मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर लूंगी, तो तुम्हारा काम है तुम मुझे इंटरव्यू दोगे और इसलिए तुम जल्दी बता लो। कहता है नहीं वो नहीं बताने वाला। और इसके बाद अकेमी अपने फिर से वही पनिशमेंट में आ जाती है, यानी वो नल को ओपन कर देती है और इसके कारण असाई का हालत बहुत बुरा हो गया था, जो कि तुम लोग देख सकते हो। कहते हैं उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी बात नहीं है जो कि अकेमी सोच रही है। और इसके बाद अकेमी कहती है, वैसे बात क्या था। और इसके बारे असाई कह देता है, वो और सिनागामी एक साथ ही फ्रेंड बन चुके हैं, तो यही बात है। और इसके बाद अकेमी कहती है, क्या फ्रेंड पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया था, तो उसकी कहानी वो असाई को छोड़ देती है, यानी असाई को ऐसे घुमा देती है, और उसकी कहानी असाई का हालत बहुत बुरा हो गया था। खैर इसके बाद अकेमी इधर से चली जाती है। पहले इसके बाद हमें दिखाया जाता है असाई सोच रहा होता है सिरागामी के बारे में, और इसके बाद ही वो क्लास में आ गया था। खैर इसके बारे में वो देखता है इधर सिरागामी नहीं होती। असाही इसको देखकर बहुत टेंशन में आ जाता है। वो सोच रहा होता है ना जाने सिरागामी के साथ क्या हुआ होगा, यानी शायद से वो स्कूल भी छोड़ सकती है, इसका भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वेल ऐसे वो सोच रहा होता है और इसके बारे में वो चिल्ला देता है। और इसी बीच इधर टीचर आ जाती है और इसके बारे में वो कहती है, वैसे असाही तुम्हें क्या हो गया, यानी क्या बात है। और इसके बारे में असाही कह देता है उसको सिरागामी के साथ बातें करना है। और इसके बाद टीचर कहती है, लेकिन आज तो वो अब्सेंट है, तो इसकी कहानी वो बातें नहीं कर सकता। खैर इसके बाद असाही कहता है, और इसके बाद ही टीचर कहती है, असाही तुम अपने जगह में बैठ सकते हो। लेकिन इसके बाद भी असाही टीचर का बात नहीं मानता, वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है और इसके कारण टीचर उसका रिप्लाई करने लग जाती है। यानी टीचर का मुंह बहुत डार्क हो चुका था, साथ ही वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इसको देखकर असाही का टेंशन पहले से भी बहुत ज्यादा हो गया था। और उसके बारे में वो कहता है, क्या सिरागामी का कुछ टीचर का रिएक्शन बहुत अलग हो जाता है, वो हंसने लग जाती है। और उसके बारे में वो कहती है उसको बस सर्दी लग गई है और इसकी कहानी वो आज स्कूल नहीं आ पाई, तो यही बात था। और इसको सुनकर असाही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, साथ ही उसका चूतिया कट गया था। खैर इसके बाद टीचर कहती है, वैसे मेरे पास एक काम है, यानी सिरागामी के नोट्स मेरे पास थे जो कि उसको देने थे, तो इसलिए क्या तुम उसको दे सकते हो। इसको सुनकर असाही बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो कहता है हाँ वो दे सकता है, क्योंकि वो सिरागामी का दोस्त है। और इसके बाद टीचर उसको वो काम दे देती है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी था।
खैर इसके बारे में दिखाना चाहते हैं बाहर अकेमी ये सब सुन रही होती है, कहती है बहुत अच्छा चांस उसके पास आ चुका है, यानी इसके बाद वो फिर से उन दोनों को देख सकती है एक साथ ही और उन दोनों के बारे में एक आर्टिकल लिख सकती है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है यानी क्लास के खत्म होने के बाद अकेमी फिर से आसाही के पीछे पीछे आ जाती है और वो कह रही होती है वो चाहती है आसाही डायरेक्टली शिरागामी के घर जाने वाली है, तो इसकी कहानी अकेमी भी उसके साथ जाना चाहती है। आसाही कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकती, लेकिन इसके बाद भी अकेमी नहीं मानती और इसकी कहानी वो दोनों फिर से भाग ही रहे होते हैं। खैर इसके बारे में दिखाना चाहता है बहुत भागने के बाद एक टाइम आता है जहाँ पर आइचावा आसाही को एक जगह में छुपा लेती है और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। आइचावा कहती है वैसे आसाही ये सब क्या चल रहा है, और इसके बारे में आसाही सब कुछ कह रहता है यानी दोनों के बारे में जानना चाहती है, जो कि ऐसा कोई भी बात नहीं था, साथ ही वो पब्लिश भी करने वाली है और ये शिरागामी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो ऐसे भाग रहा है। वेल इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर आ जाते हैं अकामी और इसके बाद वो कहती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वेल इसको देखकर आइचावा आगे आ जाती है और इसके बारे में वो कहती है आसाही तुम इधर से भाग सकते हो, मैं इसको इधर रोक लूंगी, और इसके बाद आसाही इधर से भाग जाता है। वेल हमें दिखाना चाहते हैं अकेमी को जहाँ पर वो आइचावा को इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो दोनों बातें कर रही है। आइचावा कहती है तुम इधर से आगे नहीं जा सकते, अकेमी कहती है तुम्हें इधर देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, और ऐसे वो दोनों बातें करते हैं। वेल इसकी बारी सीन आता है आसाही की तरफ जहाँ पर वो अभी शिरागामी का घर ढूंढ रहा होता है। वेल इसकी बारी वो एक जगह में आ जाता है और वो एक अपार्टमेंट को देखता है और इसके पास बहुत सारे बेंच थे। इसको देखकर वो जान लेता है यही शिरागामी का घर होगा, क्योंकि ये बहुत अजीब लग रहा था। वेल इसकी बारी आसाही उसके पास आके रुक जाता है और उसके बारी वो शिरागामी को देख लेता है। शिरागामी आसाही को देख लेती है तो उसके कारण आसाही शिरागामी के पास आ जाता है और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। आसाही कहता है वैसे तुम आज स्कूल में क्यों नहीं गई? शिरागामी कहती है क्योंकि उसका तबीयत खराब था, तो उसके कारण वो आज स्कूल में नहीं गई। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर आसाही अपने रीजन कह देता है वो इधर क्यों आया था। शिरागामी कहती है तुम्हें इधर देखकर मैं बहुत हैप्पी हुई, और उसके बाद शिरागामी आसाही को अपने घर में बुला देती है और ये देखकर आसाही बहुत हैप्पी था। आसाही अपने मन में कहता है एक क्रश के घर में आना जो कि इतना ज्यादा लकी बात है, और इसके कारण वो बहुत हैप्पी है। वेल इसके बाद वो शिरागामी के घर में आ जाता है और उसके बाद वो देखता है शिरागामी का रूम बहुत खाली खाली सा था। तो देखकर आसाही कहता है वैसे तुम्हारा रूम बहुत खाली है, और इसके बाद शिरागामी कहती है हाँ तुमने सही कहा। खैर इसके बाद आसाही देखता है इधर कोई ताबूत नहीं था जो कि एक वैम्पायर के पास होता है, और इसको देखकर आसाही कहता है वैसे तुम्हारे पास क्या कोई ताबूत नहीं है, इसमें तुम दिन में सोती हो। और उसके बाद शिरागामी कहते हैं नहीं उसके पास ऐसा कोई ताबूत नहीं है, और ये सब रॉयल फैमिली में होता है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। शिरागामी को अपने पास एक ताबूत तो चाहिए, लेकिन उसके पास इतना प्राइस मतलब पैसा नहीं था। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद हमें दिखाना चाहता है आसाही को आइचावा से एक कॉल आ गया था। इसको देखकर आसाही जान लेता है कुछ तो गड़बड़ हो चुका है, तो इसके कारण वो बाहर आता है और उसके बाद वो आइचावा से बातें करता है। आसाही अपने घर की तरफ जा रहा था। वेल इसके बाद आइचावा अपने फोन पे कहती है जो आसाही अपने घर की तरफ जा रहा था। वेल इसके बारे आइचावा कहती है कि मी बहुत टाइम पहले ही इधर से जा चुकी है, तो उसकी कहानी वो कुछ भी कर सकती है, और इसलिए तुम अलर्ट रहना। ख्याल से वो अब तक तुम्हारे बारे में जान चुकी होगी। और इसको सुनकर आसाही बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है और वो सोचता है हाँ ये भी हो सकता है। देखा था शिरागामी के घर में एक ऐसा प्लेस था जो कि बहुत रहस्यमयी यानी बहुत मिस्टीरियस से लग रहा था। सही जान लेता है शिरागामी अब सेफ नहीं है, तो उसके कारण वो डायरेक्टली शिरागामी के घर में आ जाता है और उसकी बारी वो देखता है बहुत सारा सामान नीचे आ चुका था। के नीचे थी अकेमी, जहाँ पर अकेमी का हालत बहुत बुरा हो गया था। वेल ऐसे ही आसाही बच गया था। ही राहत का सांस लेता है और इसके बाद ही वो अपने घर चला जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहता है रात को अकेमी अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी और इसके बाद ही वो हंसने लग जाते हैं, जहाँ पर इसका इरादा कुछ बहुत बुरा था। हमें इसके बाद वाले दिन में पता चलता है, यानी इसके बाद हमें दिखाना चाहता है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर अकेमी बोर्ड के पास आ चुकी थी जो कि पब्लिक था, यानी इसमें कोई भी अपना आर्टिकल लिख सकता है और छाप सकता है। इसको कोई भी देख सकता है, जो कि सबसे बड़ा कोई भी देख सकता है। वेल इसके बारे आसाही इधर आ जाता है और इसके बारे वो देखता है उसका ही इधर आर्टिकल निकला था जहाँ पर आसाही और शिरागामी एक साथ थे। दोनों एक साथ ही शिरागामी के रूम में बातें कर रही थी और इसको देखकर आसाही बहुत डर गया था, क्योंकि जो उसने सोचा था वो ही इधर हो रहा है। इसको देखकर बहुत डर जाता है और उसकी बारी वो उस आर्टिकल को ले लेता है और वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। वेल इसके बाद अकेमी हंसती है और वो कहती है वैसे सारा डेटा मेरे पास है, तब करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, यानी इसके बाद में फिर से छाप सकती हूँ और फिर से निकाल सकती हूँ, तो इसलिए मेरे बात तुम मान लो, अपने बारे में सब कुछ बता दो, यानी एक इंटरव्यू दे दो। और इसके बारे आसाही कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला। अकेमी कहती है तो मैं इधर से जा रही हूँ और इसके बारे वो भागने लग जाते हैं, जहाँ पर इसके पीछे पीछे आसाही चला जाता है। आसाही अकेमी को पीछे भाग रहा होता है और इसी बीच उसके आगे आ जाता है शिरागामी, जहाँ पर आसाही इसको नहीं देखता
और इसकी कहानी वो दोनों बहुत पास आ जाते हैं। पहले इसकी बारी वो दोनों टकराते हैं और इसकी बारी सिरागामी कहती है वैसे तुम किसको ढूंढ रहे हो, और इसकी बारी असाई कहता है वो अकेमी को ढूंढ रहा है। कहती है लेकिन क्यों, क्या बात है, और इसकी बारी असाई कहता है तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, यानी अब भी सब कुछ सही है। और इसकी बारी असाई इधर से चला जाता है और इसको देखकर सिरागामी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। क्या इसकी बारे में कहाँ जाता है। असाई अकेमी को ढूंढ रहा होता है और इसी बीच उसका दोस्त इधर आ जाता है और इसके बारे में वो कह देता है अकेमी कहाँ पर हो सकती है। साथ ही वो असाई को थोड़ा एडवाइस भी दे देता है जो कि बहुत काम आने वाला था। खैर इसके बारे में कहाँ जाता है, टेरेस पे आ जाता है और उसकी बारी वो अकेमी को देख लेता है। तो उसकी गाड़ी वो उसके पास आता है और वो कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अकेमी कहती है नहीं वो ऐसा करने वाली है। असाई कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन ऐसा तुम मत करना क्योंकि सिरागामी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और उसकी बारी अकेमी कहती है वैसे सिरागामी उसके लिए ये क्या बुरा हो सकता है। और उसकी बारी असाई कहता है नहीं वो इसके बारे में नहीं कह सकता और सिरागामी फ्रेंड है तो उसकी गाने प्लीज तुम ऐसा मत करो। और उसकी बारी अकेमी कहते नहीं वो ऐसा करने वाली है। और उसकी बाद असाई फिर से रिक्वेस्ट करता है यानी वो अपने पैरों में आ गया था, यानी असाई अपने सर को नीचे कर लेता है। और उसके बाद वो फिर से बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन इसके बाद भी अकेमी नहीं मानती। अकेमी अब भी कह रही होती है नहीं वो ऐसा करने वाली है, ये उसका काम है और वो अपना काम करेगी। वैसे इसके बारे में कहा जाता है जहाँ पर असाई सोच रहा था वो इसके बाद क्या करने वाला है। दिमाग में उसके फ्रेंड की बात याद आ जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड ने कहा था अगर अकेमी के साथ तुम बातें करने वाले हो तो उसको तुम रिक्वेस्ट मत करना, अगर तुम उसको रिक्वेस्ट करोगे तो इसकी बात वो ज्यादा दिखाएगी यानी वो ऐसे करेगी। चाहते तुम इसको रिक्वेस्ट कर दो, अकेमी यही चाहते तुम उसको रिक्वेस्ट करो तड़पो ताकि वो इसको ही देकर मचा ले, इसलिए वो ऐसा काम भी करते हैं। तो इसलिए अगर तुम्हें अपना काम करना है तो उसको रिक्वेस्ट मत करना, साथ ही तुम ऐसा दिखाना तुम उसको परवाह नहीं करते। इसके बाद असाही अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है और उसके बाद वो कहता है वैसे अगर तुम इसको पब्लिश करने वाले हो तो कर देना, कोई बात नहीं है क्योंकि इससे मैं ही पॉपुलर हो जाऊंगा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा तो उसके कारण तुम ऐसा कर सकती हो। और ऐसे वो कह रहा होता है जहाँ पर असाही पहले से बहुत चिल हो गया था। इसको देखकर अकेमी का जो पहला वाला फेस था वो बदल जाता है। अकेमी गुस्से में आ जाती है और उसके बारे में वो कहती है ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं इसको सच में पब्लिश करने वाली हूँ। और उसके बारे में असाही कहता है हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इसको कर दो, मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अकेमी से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है नहीं वो इसको पब्लिश नहीं करने वाली। उसके बाद अकेमी इधर से गुस्सा होकर चली जाती है। अकेमी के जाने के बाद असाही रिलैक्स होता है और वो कहता है आजकल तो बच चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिरागामी उसके पीछे होती है जहाँ पर वो इसको देखकर सब कुछ जान लेती है और इसके साथ वो कहती है असाही तुम एक बहुत बड़े लूजर हो यानी बुद्धू हो। पहले इसके बारे में दिखाया चला अकेमी को जहाँ पर अपने ग्लासेस के साथ बातें करी होती है और उसको देखकर हमें ऐसा लगता है वो भी एलियन ही है या फिर वो कुछ भी हो सकती है। ये भी कहती है वो असाही को बहुत टाइम से जानती है यानी छोटे से ही जानती है और वो असाही के बारे में फिर से जानना चाहती है। इसके साथ ही इस एपिसोड का इधर एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड को देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड अच्छा था और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और अब तक देखा है तो 111 लिखना मत भूलना। यह मिलता है।